जी नमस्कार। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MHD 22 का कबीर का विशेष अध्ययन जो कि चैप्टर नंबर 1 है। इसका चैप्टर नंबर 1 का 4 प्रश्न दिया गया है। उसमें से पहला प्रश्न है, कबीर के जीवन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो कबीर के जीवन का जो संक्षिप्त परिचय जो है उसको हम लोग पहले भूमिका लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो भूमिका हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि कबीर के जीवन का परिचय देना बहुत ही चुनौतीपूर्ण जो है वो काम है, ठीक है, कार्य है, क्योंकि उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक और ऐतिहासिक विवरण बहुत कम उपलब्ध है। उनके बारे में जो प्रामाणिक चीज़ें हैं वो बहुत कम पाई जाती है। उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा जो कि है, जो उनके जीवन का जितना भी हिस्सा है वो सभी किंवदंतियों और लोक कथाओं और उनके शिष्यों द्वारा लिखे गए ग्रंथों पर आधारित है। मतलब शिष्यों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उसी के ऊपर आधारित है बाकी सारी चीज़ें। मतलब कोई एविडेंस के रूप में साक्षात कुछ लिखा जोखा नहीं है। सभी लोगों ने अंदाज लगाया है कि इतने साल में ये घटना घटी होगी। तो कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण धारा के एक प्रमुख कवि थे और उनकी रचनाएं उनकी जो कविताएं हैं समाज में जो अंधविश्वास फैला था, धार्मिक पाखंड फैला था और जातिवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज थी। उन्होंने जो प्रेम सद्भाव और मानवता को सर्वोपरि माना और ईश्वर को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से परे बताया। उन्होंने कहा कि जो समाज है उसमें प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, मानवता होना चाहिए और ईश्वर जो है वो किसी भी संप्रदाय से संबंधित नहीं है, वो सबसे परे है, सबसे ऊपर है। उनकी साखी शब्द और रामायणी जो लोगों में प्रचलित है वो आज भी लोगों को प्रेरणा देती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस प्रश्न का उत्तर जो है उसको हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं में समझेंगे। जैसे कि पहले नंबर पर है प्रशस्तियाँ। तो प्रशस्तियाँ में क्या कहा गया है, कबीर को एक महान समाज सुधारक और कवि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियाँ, धार्मिक आडंबरों और जाति पाति के भेदभाव का खुलकर विरोध किया। मतलब समाज में जो प्रचलित कुरीतियाँ हैं उसी के ऊपर कबीरदास ने बातें कही है और उनको दूर करने के लिए कबीरदास ने सबको ज्ञान दिया है, ठीक है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपनी बात को बहुत ही स्पष्ट और बेबाक ढंग से रखा। उनकी भाषा सधुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहलाती है, जिसे कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं। मतलब उनकी भाषाओं में कई भाषाओं के शब्द मिलते हैं, इसलिए उन्हें पंचमेल खिचड़ी शब्द कहा जाता है। खिचड़ी कहलाती है उनकी रचनाओं की भाषा। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर जो बिंदु है वह है जन्म तिथि और जन्म स्थान। तो कबीर के जन्म और मृत्यु की जो तिथियां हैं वो भी विवादित हैं। मतलब कबीर का जन्म कब हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, ये भी साक्षात एविडेंस नहीं है किसी के पास। सभी लोगों ने अंदाज लगाया है। अधिकांश विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में भी कई मत हैं। जो उनका जन्म हुआ था उसके बारे में भी बहुत सारी जो मत हैं, लोगों के जो विचार हैं वो प्रचलित हैं। सबसे प्रचलित जो मान्यता है उसके अनुसार उनका जन्म हुआ था काशी में। मतलब ये सबसे तर्कसंगत मानी जाती है। तो उनका जन्म हुआ था काशी में, जो कि वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। एक विधवा ब्राह्मणी थी, एक ब्राह्मण की पत्नी थी जिसके पति मर चुके थे, फिर भी उनका गर्भ धारण था और गर्भ में से कबीर का जन्म हुआ था। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग पति की बात लें तो यहाँ पे विधवा नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि कहा जाता है कि मतलब विधवा के बाद ही तो मतलब पति के देहांत के बाद ही तो उनकी मतलब क्या माँ बनी थी, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने लोकलाज के कारण उन्हें लोकलाज के भय से उन्होंने सोचा कि अगर पति नहीं है फिर भी अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो लोग उन्हें क्या कहेंगे। इसी डर से उन्होंने लहर तारा नामक तालाब के पास उस बच्चे को छोड़ दिया था। मतलब एक तालाब था, उसी के पास उस बच्चे को ले जाकर छोड़ दिया उन्होंने। तीसरे नंबर हमारा जो बिंदु था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे, तो तीसरा है परिवार, माता पिता। तो माता पिता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कबीर का पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक जुलाहे दंपति ने किया था। अब कबीर का जन्म अभी हम लोगों ने देखा एक ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, लेकिन पालन पोषण एक नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने किया था। वो कैसे हुआ वो भी यहाँ पे देखा गया है। मतलब वो जो जुलाहे दंपति थे वो निसंतान थे। उन्होंने कबीर को तालाब के किनारे पाया और उन्हें अपना पुत्र मानकर पाला। नीरू और नीमा मुस्लिम थे और इसी कारण कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ। देखो ध्यान से, कबीर का जन्म हुआ एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से। उस ब्राह्मणी ने उस बच्चे को ले जाकर एक तालाब के किनारे फेंक दिया। उसी रास्ते से
दो लोग आ रहे थे, एक पति पत्नी जिनका नाम था नीरू और नीमा। उन्होंने उस बच्चे को पाया और लाकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया, जो कि वो जाति से मुस्लिम थे और जुलाहे का काम करते थे, मतलब कपड़े बुनने का काम करते थे। तो कबीर भी बड़े होकर कपड़े बुनने लगे। आगे की बात करें तो नाम, कुल, जाति और पेशा के बारे में बात करें तो उनका नाम कबीर था, जिसका अर्थ होता है महान, बड़ा, श्रेष्ठ और महान। अपनी जाति और पेशे के संबंध में वे जुलाहा बुनकर थे। मतलब यहाँ पे जो कबीर हैं वो पेशे से जुलाहा थे, मतलब कपड़े बुनने का काम करते थे। उन्होंने जीवन भर कपड़े बुनने का काम किया और उनकी कविताओं में भी इस दोहे से संबंधित अनेक प्रतीत और बिंब मिलते भी हैं। उन्होंने अपनी जाति को गर्व से स्वीकार किया और कहा, जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरे राम जिनी चादरिया। मतलब इन्होंने कहा कि मैं जाति से तो जुलाहा हूँ लेकिन अपना काम करता हूँ। मैं जाति जुलाहा नाम कबीरा, जो कबीर है उसका नाम, उसका जो जाति है वो जुलाहा है, लेकिन फिर भी राम की चादरिया जो है उसको वो बुनकर बनाता है कपड़े का। उसके बाद है विवाह, पत्नी और संतान, जिसमें उनके ऐसी मान्यता है कि कबीर जो थे वो विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास की जो पत्नी थी उनका नाम लोई था। ध्यान रखना आप लोग, बहुत कम लोग जानते होंगे कि कबीरदास की जो पत्नी थी, कबीरदास जो थे उनकी पत्नी का क्या नाम था, तो लोई था। और उनके दो बच्चे थे, एक पुत्र था और दूसरी पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। इन नामों का उल्लेख कबीर की रचनाओं में भी मिलता है। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। यहाँ पर ये जो कमाल और कमाली हैं ये उनके पुत्र हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो उन्हें ये मानते हैं कि उन्होंने विवाह ही नहीं किया था। ठीक है। उसके बाद शिक्षा और दीक्षा और शिष्य परंपरा के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो कबीर ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। मतलब कबीरदास किसी विद्यालय में जाकर नहीं पढ़े। उन्होंने स्वयं कहा है, मसी कागज छुओ नहीं, मैंने कागज को छुआ भी नहीं है। कलम गही नहीं हाथ, मैंने कलम को कभी भी हाथ नहीं लगाया है। मतलब इन्होंने कहा, मैंने स्याही और कागज को कभी छुआ नहीं है, न ही मैंने कलम पकड़ी है। उनकी शिक्षा दीक्षा जो थी वो उनके गुरु जो थे रामानंद से हुई थी। तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद है। रामानंद उस समय के एक प्रसिद्ध वैष्णव संत थे। कबीर के शिष्यों में धर्मदास प्रमुख थे, जिन्होंने कबीर की वाणियों का संग्रह बीजक में किया। उन्होंने क्या किया, कबीर के जो वाणी थी उसको संग्रह किया, बीजक रूप बना दिया, और जिन्होंने बीजक रूप बनाया उनका नाम था धर्मदास थे। ठीक है। 7वां नंबर हमारा बिंदु है जिसमें कहा गया है कि मृत्यु स्थान और उससे संबंधित जो घटनाएं, कबीरदास की मृत्यु के बारे में, मृत्यु कहाँ पे हुई और उससे संबंधित जो घटनाएं घटी उसके बारे में बताया गया है। तो कबीर की जो मृत्यु है वो कहा जाता है कि 1518 ईस्वी के आसपास मानी जाती है, और कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में मगहर, तो उत्तर प्रदेश में मगहर जो जगह है वहीं पे उन्होंने निवास किया था और वहीं पे अपना अंतिम सांस ली थी। क्योंकि उस समय ये मान्यता थी कि मगहर में मरने वाले लोगों को स्वर्ग नहीं मिलता। उस समय ये प्रचलन में था कि जो लोग मगहर में मरेंगे उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो कबीर ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए ही मगहर में अपना शरीर त्यागा। मतलब कबीरदास ने कहा कि मैं वहीं पे मरूंगा, अगर वहां पे मरता हूं तो लोगों का भ्रम टूट जाएगा कि यहाँ पे मरने वालों को स्वर्ग नहीं मिलता। अब मरने के बाद कबीर को स्वर्ग मिला या नहीं ये तो वो आकर खुद बताएंगे नहीं। ठीक है। और ना ही किसी को पता है। तो हिंदुओं ने यहाँ पे हुआ क्या, और देखो जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। क्योंकि देखो जन्म से वो ब्राह्मणी के घर जन्मे। ठीक है। मतलब जन्म हुआ एक ब्राह्मणी के गर्भ से, पालन पोषण किया मुस्लिम परिवार ने। ठीक है। तो एक तरफ से हिंदू भी हुए और दूसरी तरफ से मुस्लिम भी। लेकिन यहाँ पे उनकी जब मृत्यु हो गई तो हिंदुओं ने कहा कि हम उनकी बॉडी को जलाएंगे, मुसलमानों ने कहा कि हम उनकी बॉडी को दफनाएंगे। इसी बीच में हिंदुओं ने उनके शरीर को जलाना चाहा और मुसलमानों ने दफनाना चाहा। जब चादर हटाई गई तो वहां 100 की जगह कुछ फूल मिले। विवाद चलता रहा। कुछ देर के बाद उनके शरीर पर जो चादर रखे गए थे वो हटाया गया। हटाकर देखा गया तो वहां पे डेड बॉडी नहीं थी, और डेड बॉडी की जगह कुछ फूल थे। ठीक है। कुछ ऐसे फूल थे, मतलब डेड बॉडी फूल बन गई थी, जिन्हें दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया। एक किंगवदंती के अनुसार, ये भी किंगवदंती है, एक घटना घटी उसी के अनुसार है, कहीं सुनी गई बातें हैं, एक भाग को जलाया गया और दूसरे भाग को दफनाया गया। मतलब फूल को ही किसी ने संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया, और
किसी ने ले जाकर दफनाया। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही बोलेंगे, कबीर का जीवन और उनकी जो शिक्षाएं हैं आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने अपने समय की सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को चुनौती दी और एक ऐसे समाज की कल्पना की जो प्रेम, समानता और मानवता पर आधारित हो। उन्होंने ईश्वर को किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बल्कि हर व्यक्ति के हृदय में देखने की बात कही। उनकी वाणी ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है और वे सदैव एक क्रांतिकारी संत कवि के रूप में याद किए जाएंगे। मतलब जो कबीरदास हैं, उनका जो जीवन है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, वो तब भी प्रचलित में थी, प्रासंगिक थी, मतलब सराहनीय थी और आज भी है। लोग आज भी कबीरदास की वाणी को दिल से याद रखते हैं और उन्हीं का अनुरूप कार्य भी करते हैं। तो उन्होंने ईश्वर को किसी मंदिर या मस्जिद में ढूंढने के बजाय उन्होंने कहा कि आप अपने हृदय में ढूंढिए। अगर आपके हृदय में प्रेम है, मानवता है, सच्चाई है, तो भगवान आपको आपके हृदय में ही मिल जाएंगे। उसके लिए किसी मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ या फिर किसी पत्थर को पूजने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बातें इन्होंने अपनी पंक्तियों के माध्यम से की है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि आज का ये जो वीडियो है बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक आप लोग मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।